इसलिए सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है नहीं? इसको और कैसे बढ़ाएंगे और उसका चारों तरफ ये तो राष्ट्रभाषा के रूप में सब भी जानते हैं, ये कैसे आगे बढ़ेगा, तुम लोग इसके ऊपर और कैसे प्रयास करोगे, कुछ इसको कुछ काम करोगे, ये हर समय हम लोग का प्रयास होना चाहिए, ठीक है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरे जो सहकर्मी हैं कुछ बोलना चाहते हैं बोलेंगे, और कुछ बच्चे कुछ गाना गाना चाहते हैं 2 मिनट गाएंगे, इसके बाद हमारा कॉम्पिटिशन शुरू होगा, ठीक है? थैंक यू। भाषा माँ के जैसे लगती है, सबके दिल में बसती है। सुप्रभात सभी को, हम सभी की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कितने जन अपना नाम हिंदी में लिख पाते हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमने से है ना, हमारे बीच में इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी हिंदी में अपना नाम को नहीं लिख पाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो हम सभी कोशिश करेंगे इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये छोटी सी कोशिश हम अपनी कॉपी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अपनी नाम, अपना जो नाम है अपने कॉपी में हम लोग लिखेंगे, कम से कम अपने हिंदी नोट में अपना नाम लिखेंगे। इनसे हम अपना रास्ता शुरू करेंगे, ठीक है? आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप सभी लोग कॉन्फिडेंट होकर पूरा अच्छे से बोलना। और बहुत अच्छा लगा आप सभी को यहाँ पर देख के। कल हम सोचे थे कि बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन आज इतने बच्चों को देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है, ठीक है? आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी दिवस मनाने भी आए हैं, तो हिंदी दिवस के लिए पहले हिंदी के प्रति हमारा मन में भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी कैसे लिखें, उसके बारे में मन में ना इच्छा हो पहले। तो आजकल बच्चे ज़्यादा अंग्रेजी मतलब बोलना तो स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है बच्चों, जैसे कहीं जहाँ पर हम इंग्लिश का भी नहीं बोल पाते हैं ना, मान लो वाइजा के कुछ अदर के, तो आप हिंदी से आसानी से बोल सकते हैं। तो सबके जुबान पे हिंदी रहता है, क्योंकि हम सुबह उठते मोबाइल से लेके टेलीविजन तक लेके, मतलब अब हम उड़िया है, हमारी मदर टंग उड़िया होने के बाद भी हम हिंदी को ज्यादा समझते हैं। उसको कोई नहीं लिख पाने से बोल ही लेते हैं कम से कम, है ना? लिखना मुश्किल इसलिए होता है कि हम उसको बोलने का और लिखित दोनों में कुछ डिफरेंसेस है ना? तो जब हम बोलते हैं, बोलने को हम हिंदी में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको वर्ण में संयोग के अंदर लिखा जाता है। तो पहले हमें वर्ण को समझना होगा। ल, ड़, इसे जैसे हम उड़िया से तो आप आए नहीं हो, तो हिंदी से आप आए हो, तो कोशिश करना कम से कम स्कूल में, कॉरिडोर में, क्लास में मैम लोगों के साथ, मतलब मेरी ये मतलब आशा है कि आप हिंदी में बोलो, तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मैं बहुत बार देखते हो उड़िया में बोलते हो, वही बात को हिंदी में क्यों नहीं बोलेंगे हम? आसानी तो है ना, और अच्छा भी लगता है कि नहीं? तो हिंदी भाषा ऐसी है जहाँ पर हमको कंफर्टेबल महसूस कराता है कि हम उड़िया होने के बाद भी हिंदी को मतलब क्या बोलते हैं उनके सामने। तो हिंदी में जैसे कि अभी भी आजकल स्कूल में भी कोई भी एप्लीकेशन ऐसा लिखते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश में लिखो, है कि नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ जहाँ तरफ आप लोग जाओगे उनका हर एक पेपर हिंदी में है। तो मैं अपनी ओर से जो अगर हो सके तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हम उड़ीसा में रहते हैं तो उड़िया में एप्लीकेशन लिख सकते हैं ना, हाँ? लेकिन हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, उड़िया में रहकर हिंदी दिवस मना रहे हैं इसलिए कि हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्कूल है। तो हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना, ये सबको आना चाहिए, नाम से लेकर हर चीज। कितने जब बोलते हो बताओ, तो घर में हिंदी आप लोग कौन बोलते हो? घर में तो घर से ही शुरुआत करो, आया। और हिंदी के लिए कोई कल बच्चे मतलब खड़े नहीं थे, दो नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है बस। ये नहीं कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं, ये सब बोलेंगे बच्चा। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, हिंदी में अपना अनुभव बताना,
कि मुझे, मैं जैसे कि मतलब मैं अपने अनुभव बताऊंगी, मैं कहीं घूमने जाती हूँ, मेरा तो 3-4 लैंग्वेज है पर्सनली, मेरा अपने नेटिव में चले जाऊँ मेरे 2-3 लैंग्वेज हैं, तो मैं उस सबको मिलाऊंगी तो मेरी भाषा कोई नहीं समझ पाता। तो हिंदी मेरी इतनी आत्मीय भाषा हो जाती है कि मैं वहां पे हिंदी ही बोलती हूँ। तो हाँ, वो हिंदी हम भारतीय हैं ये सही है, लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए, सहज महसूस कराने के लिए हिंदी भाषा हमारी माध्यम हो जाती है कि नहीं? हिंदी गाना गाने से दिमाग में हिंदी गाना आता है, इंग्लिश गाना गाती नहीं, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ते हो, पोएम आता है, पोएट्री आती है, लेकिन कोई भी गाना दिमाग में गूंजे तो हिंदी वाला, क्योंकि हम हिंदी में इतने डूब गए हैं आजकल कि हिंदी भाषा बहुत आसान है। और उसी भाषा के बारे में बोलने के लिए कल आप लोग बोलने तैयार हो, आसान है कि नहीं? आप घर में थोड़ा जाके देखे ना हिंदी क्या बोलना है, क्यों नहीं नाम दिए थे बताओ, 2-3 लाइन बोलना है हिंदी। आप हिंदी क्यों पढ़ते हो, क्यों चाहते हो? पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मगरे नी सारे गर सा सारे गा मगरे नी सारे गर सा। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मगरे नी सारे गर सा सारे गा मगरे नी सारे गर सा। मैंने राम रतन धन पायो जी, वस्तु अमोलिक हे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। थैंक यू। आदरणीय प्रिंसिपल मैम सबसे और मेरे मित्रों आप सबको नमस्कार। जनजन की ये भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। आज 14 सितंबर है, हम अभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। यह हमारी राजभाषा है। 1949 कक्षा से आया हूँ। मेरे तरफ से हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं हिंदी दिवस के लिए एक निबंध बोलना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे महज किताबों में रखा, हिंदी को मैंने अपने भागों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। यह न सिर्फ बोली है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान भी है। हिंदी हमें आपस में जोड़ती है और भाईचारे का संदेश देती है। हिंदी हमारे भारत देश की गौरव और एकता का प्रतीक है। आज दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली और पढ़ाई जाती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा इतनी समृद्ध और सरल है। हिंदी वैसे अन्य शुभेच्छा और शुभकामना। मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। मैं SBB विद्यापीठ में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। आज मेरा विषय है हिंदी दिवस। जब तक हिंदी है तब तक भारत है। हिंदी दिवस में हम अपनी भाषा की शक्ति को पहचानते हैं। हिंदी नहीं तो कुछ नहीं। हिंदी दिवस में हम अपनी राष्ट्र की एकता को मजबूत करते हैं। जो हिंदी को समझता है वो भारत को समझता है। अब वक्त आ गया है हिंदी को अपना सही स्थान दिलाने का। जब तक हिंदी है तब तक भारत है। धन्यवाद। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरे प्रणाम। मैं प्रतीक्षा दास 6ठी कक्षा की छात्री हूँ और आज मैं इस कारण पर हिंदी के महत्व के बारे में प्रकाश डालने की प्रयास करूँगी। हमारे देश भारत में हिंदी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और इस भाषा को समझना बहुत सरल, सुगम और सहज माना जाता है। हिंदी हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे समझना बहुत सरल है। जहाँ अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, वहीं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले एक भारतीय है और हमारी राजभाषा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः सभी को इस दिन
से आया हूँ। आज 14 सितंबर है एवं हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सबसे पहले आप सभी को मेरा हिंदी दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस का प्रस्तावना। हिंदी हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत देश की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी दिवस का महत्व। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुलभ भाषा माना जाता है। हिंदी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी मात्र एक ऐसी भाषा है जिसको समझना और बोलना बहुत सरल है। हिंदी भाषा का उपसंहार। अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और वही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अंत सभी को उत्साह के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। हिंदी पर है हमें अभिमान ही है हमारे देश की पहचान। धन्यवाद। हिंदुस्तान की बाग की बहार है हिंदी। माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज डॉक्टर जगदीश के इन पंक्तियों के साथ आप सबको सुप्रभात और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर साल 14 सितंबर को ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी एक बहुत सरल तथा सुंदर भाषा है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। मेरा नाम जीवन संपत है और आज वह भाषा है जिसमें माँ की लोरी सुनाई देती है। हिंदी वह भाषा है जिसमें प्रेम से सबसे मीठी कविता जन्म लेती है। हिंदी वह भाषा है जिसमें दोस्त का पहला खत लिखी जाती है और हिंदी ही वह भाषा है जिसमें दिल से दिल जोड़ दिया जाता है। सुप्रभात आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन पंडा, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज का विषय हिंदी दिवस है। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा की कितनी ताकत है? आइए मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ तो शायद आपको पता हो। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी और चीन के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैज्ञानिक और सटीक लिपियों में से एक है। दुनिया में लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ा जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी और चाइना भी शामिल है। दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम में तो हिंदी को अपना आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ संसद शपथ भी हिंदी में ली जाती है। हिंदी वह भाषा है जिसमें रामचरितमानस, गीता प्रेस के ग्रंथ, कबीर के दोहे और सूरदास के पदावली जैसे अमूल्य धरोहरें लिखी गई। हिंदी हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को माँ और सपना जैसे शब्दों की मिठास देती है। अंग्रेजी शब्द जो हिंदी शब्द से लिए गए जैसे पैजामा, बंगला और जंगल। हिंदी भाषा में इतनी ताकत है, जब हम भारत माँ बोलते दिल में अलग ही ऊर्जा और गर्व से भर जाता है। यह भावना किसी और दूसरी भाषा में इतनी गहराई से व्यक्त नहीं देती। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाए और अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैल गई। जरा सोचिए, अगर भारत पूरे देश में शासन करता तो आज शायद सब हिंदी बोलते, लेकिन हमें किसी पर कोई शासन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदी की संस्कृति, साहित्य और मिठास के बल पर स्वयं ही हिंदी पूरे विश्व में फैल सकती है। जैसे आज श्री कृष्ण का उपदेश और नाम पूरे विश्व में फैल चुकी है, आने वाले समय में भी हिंदी पूरे विश्व में फैल जाएगी और हिंदी सब सम्मान के साथ बोलेंगे। हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी लिखेंगे और हिंदी का मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। धन्यवाद। शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम आयुष प्रधान है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हिंदी दिवस को मनाने के लिए। आप सभी को पहले मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी दिवस 16 सितंबर 1949 में मनाया जाता है, इसीलिए हम उस दिन से हिंदी दिवस को मनाते आ रहे हैं। हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी एक सरल और सुंदर भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी शिक्षागण, गुरुजी और मेरे प्रिय साथीगण, मेरा नाम सरकुमार प्रसाद, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ एक खास दिन को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो खास दिन का नाम हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आपसे प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इजाजत दीजिए। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली, पढ़ी और लिखी जाने वाली भाषा है। हिंदी एक इंडियन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया था। हिंदी भाषा लेखकों का अभिमान और वक्ताओं की ताकत है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। हिंदी दिवस पर हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदी को अतुल्य योगदान के लिए लोगों और संस्थाओं को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। हिंदी भाषा हमारा आन बान शान और पहचान है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाएं। मेरा नाम जी हनी है। जोर से। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता है। गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ए हिना प्रियदर्शनी रेड्डी है और मैं कक्षा 7वीं की छात्री हूँ। आज हम सभी यहाँ एक विशेष अवसर हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान की सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया था। इस महत्वपूर्ण विषय और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान के लिए हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी केवल एक भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता, हमारी एकता की एक मजबूत कड़ी है। ये वो भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करोड़ों भारतीयों के भावनाओं में सूत में परोती है। ये इतिहास की गवाह है, साहित्यों की धरोहर है और भविष्य की अभिव्यक्ति है। कबीर की सीख, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, प्रेमचंद की कहानियां, तुलसीदास की चौपाई आदि हिंदी की ही तो देन है। इस भाषा अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। पर एक चिंताजनक सवाल अभी आपके सामने है कि हम अंग्रेजी का महत्व समझते हैं क्योंकि वो विश्व एक संपर्क भाषा है। पर ऐसा तो नहीं कि हम हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और उसका उपयोग करने में खुद को शर्म महसूस करने लगे हैं। याद रखिए, किसी भी भाषा का ज्ञान समृद्धि है, वरदान है। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा से दूर होना, उससे ना कहना, अपने जड़ से दूर होना है। हिंदी हमारी पहचान है, इसे किताबों में सीमित न रखें। इसे पढ़िए, बोलिए और इसका उपयोग कीजिए और इसे जीवित रखिए जब तक हमारी भाषा। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति संप्रीति नंदा। मैं कक्षा 7 की लड़की हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम है दर्शन कुमार किरसानी और मैं 8वीं कक्षा का पढ़ता हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ये सबको ही पता है।
हम इस मिट्टी में जन्म लिए और इस मिट्टी में ही मरेंगे हिंदी बोल के। उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षयित्री साथी और भाई बहनों को मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी हो सिंदूर बिंदी। हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया है। यह दिन पूरे भारत में खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। अन्य दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हिंदी सबसे सरल भाषा है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के गुजरात के शिक्षा सम्मेलन में हिंदी दिवस के महत्व पर जो प्रकाश डालते हुए जोर देकर कहा कि हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं कि देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। जहां छात्र हिंदी में विभिन्न कविताओं का पाठ करते हैं तथा निबंध पढ़कर हिंदी भाषा को गौरवान्वित करते हैं, यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्म में लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज के आधुनिक समय में लोग पाश्चात्य से काफी प्रभावित हुए हैं। मेरे मित्रों और अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष प्रसाद साहू है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हिंदी में वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशुतोष दास कक्षा 8वीं का छात्र आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी और पढ़ो हिंदी। यह कल 14 सितंबर यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। कल हिंदी दिवस है और हिंदी एक देश को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि एक भावों को अभिव्यक्त भी करता है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए हिंदी का इतने अहमियत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी का प्रसार और प्रचार करने का दिन है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जो देवनागरी की लिपि से आधिकारिक भाषाओं में से आई गई है। राजेंद्र सिंह सेठ गोविंद झा जैसे लोगों ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कड़ी पैरवी की थी। पहली बार साथियों, आजादी मिलने के 2 साल बाद 1949 14 सितंबर को पहली हिंदी को राजभाषा का दर्ज दिया गया था और हिंदी को प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसार समिति के द्वारा 1953 16 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस भारत में मनाया गया था। आधुनिक समय में लोग बहुत मानते हैं और हिंदी को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हिंदी दिवस साल में एक बार नहीं बल्कि साल में हर दिन हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। मैं हिंदी के महत्व के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि यह है सांस्कृतिक, पारंपरिक भाषा है। हिंदी 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। उस दिन से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत स्वतंत्रता के बाद देश को एक साझा भाषा की महसूस प्रतीक हुई। तब से भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम प्रियांशी तुर्क है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ और आज इस पवित्र अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका देने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। तो एक प्रश्न मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, आज का दिवस हम क्यों मनाते हैं? उसका आंसर ये है, आज का दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज 14 सितंबर है। आज 14 सितंबर में हम हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि एक छोटे बच्चे जो जन्म से लेकर या फिर एक वृद्धा तक जो मरने तक होता है उसकी जुबान में भी यह भाषा होती है। एक छोटा बच्चा जब माँ कहता है तो फिर वो हिंदी में कहता है। एक वृद्ध इंसान जब मरने जाता है तब भी वो जब माँ कहता है तो हिंदी कहता है। हर एक भाषा में सबसे पहली भाषा है हिंदी। हिंदी को सब प्यार करते हैं। हिंदी में वो मोहब्बत है, वो इश्क है जो हर जहाँ में मिलती है। आप कहीं पे भी जाएं, आप बाहर देशों में भी जाएं, आप हिंदी की प्रचारित इतना सुनने को पाएंगे कि आप सारी भाषाएं को भूल जाएं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ,
हम हिंदी दिवस को इतने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन के लिए क्यों मनाते हैं? बाकी दिन क्या नहीं पड़े हैं मनाने के लिए? लेकिन हम हमेशा गलत होते हैं। हमें सिर्फ 14 सितंबर को इसे याद रखना नहीं चाहिए, लेकिन साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक, हमारे जीवन के पहले दिन से आखिरी दिन तक। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिक्षाकर और मेरे प्रिय मित्र सबको सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। हिंदी को दर्शाता है। हिंदी न केवल भारत की ही राजभाषा है, बल्कि यह हमारी देश की भी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कारों का प्रतीक है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। यह भाषा हमारे बीच संवाद का पुल बनाती है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। छात्री हैं, सम्माननीय शिक्षकों और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज 13 सितंबर है और पहले आपको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुभश्री मल्लिक कक्षा 9 की छात्री हूँ और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य कुछ कहने जा रही हूँ। हिंदी भाषा चिरकाल से ही एक ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी भी अन्य भाषा का बहिष्कार नहीं किया, और ये बोल है हमारे आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। इन बोलों में गहराई की बात तो ये छुपी हुई है कि हिंदी एक ऐसी उदार भाषा है जिसने रोमन, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी जैसे अन्य भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकारा है। समय समय पर इसमें जन भावनाओं का आदर करते हुए अलग अलग प्रकार की भाषाओं के शब्दों को जोड़ा गया, जो कि अनिवार्य था। जैसे कि हम हिंदी में रेल को लोकपथगामिनी कहते हैं और साइकिल को द्विचक्र वाहिनी, जो कि अत्यंत ही कठिन शब्द होने के कारण समाज के द्वारा स्वीकारे जा नहीं सके, और इससे बचने के लिए हमने अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग किया हुआ है। कहा जाता है कि भाषा जितनी ही उदार होगी उतनी ही लोकप्रिय होगी, परंतु हमारी हिंदी भाषा तो लोकप्रिय होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है, क्योंकि जैसा ही हम इस भाषा को बोलते हैं ठीक वैसा ही इसको लिखते हैं, और जैसा इसको लिखते हैं ठीक उसका उच्चारण भी वैसे ही करते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हिंदी हिंदुस्तान कहते हैं सब सीधा सीना तान। पल भर की तलाश में पा लेते हैं सब हिंदी भाषा को, लेकिन पल भर के लिए जरा सोचे हर एक हिंदुस्तानी इंसान कि कितना दे पाते हैं हम इसको मान। सिर्फ 14 सितंबर को क्यों करते हैं इसका सम्मान, सिर्फ 14 सितंबर को क्यों करते हैं इसका सम्मान। धन्यवाद मेरी इस कविता और भाषण को सुनने के लिए। यहाँ पे मेरा भाषण अंत होता है। धन्यवाद। हिंदी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राजभाषा है एवं हिंदी को भारत मैं आज 14 सितंबर है और हम इधर हिंदी दिवस पालन करने के लिए आए हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को छात्र एक तो आपसे बड़े हैं वो, अपना पैर को आगे क्यों कर रहे हैं? करता हूँ और आज हिंदी दिवस में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है। 14 सितंबर का हिंदी दिवस के दिन आज हम 14 सितंबर के हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। सुप्रभात, मैं तुलसी दुर्ग कक्षा 10वीं की छात्री। आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं।
मुझे इस पवित्र दिवस पर कुछ कहने की अनुमति देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का दिन हिंदी भाषा को समर्पित है। हिंदी की शुरुआत लगभग 1000 साल पहले अपभ्रंश से मानी जाती है, जो संस्कृत की एक शाखा थी। 11वीं शताब्दी के आसपास फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की भाषा को हिंदी का नाम दिया था। यह भाषा बाद में समय के साथ विकसित हुआ और आधुनिक रूप में सामने आया। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति मिलकर एकता का उदाहरण पेश करती है। इन्हीं में से हिंदी वह भाषा है जो देश को जोड़कर रखती है। हिंदी से हमारी मातृभाषा नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्ज मिला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसके बाद 1953 में कश्मीर से कन्याकुमारी राजभाषा हिंदी है। सुप्रभात आदरणीय अभिनंदन और मेरे प्यारे दोस्त, मैं कक्षा 10 की छात्री हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में पड़ती है। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने वाणी को विचार करती हूँ। सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 धागा में हिंदी, वो मजबूत धागा में हिंदी। शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम किशोरी कुमारी बेहरा, कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ और आज मैं हिंदी दिवस पर भाषण देने के लिए अवसर पर साथियों, जानती है आप सभी आज हिंदी दिवस 14 सितंबर पूरे भारत में मनाया जाता है। 14 सितंबर जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हिंदी दिवस मनाना है। माननीय मुख्य अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी को मेरे ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर के दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस पर मैं कहना चाहूँगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। आजकल सारे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को हिंदी आती है। भले ही उन सब ने अपने हिंदी को कहाँ से सीखा हो या कुछ भी, पर हम सब ने हिंदी ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन, सिनेमा, गाना, इन सब से हिंदी हमने सीखा है। हम अगर कहीं बाहर भी जाएं तो हमें उनकी भाषा भले ही ना आती हो या उनकी भाषा हमें ना आती हो, पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे हम एक दूसरे को अपनी बात। नमस्ते माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं सहप्रिय मेरे साथियों, मैं नम्रता बिड़का 10वीं क्लास की लड़की हूँ। जिसने पूरा देश को जोड़ा वो मजबूत धागा नहीं हिंदी, वो मजबूत धागा नहीं हिंदी।